अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा इन मदीना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और मज़े में होंगे। मदीना मुनव्वरा की ये खूबसूरत सुबह मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ। एकदम मैं घर में बैठी हुई थी, अपने छोटे मोटे कामों में मसरूफ़ थी। बुध वाले दिन मुझे अचानक से ख़्याल आया कि क्यों ना मैं सुबह सवेर जो है वो मस्जिद नबी जाऊँ। और बस मेरे दिल में इस तरह का कुछ सिलसिला हुआ कि मेरे कदम जो हैं वो मस्जिद नबी की तरफ चल पड़े। कभी कभी इंसान के दिल में जब आप इतना करीब रह रहे होते हैं तो आपका दिल वैसे भी बहुत ज़्यादा बेचैन होता है, और बार बार जो है आपका गुज़र मस्जिद नबी के करीब रोडों पर से हो रहा होता है, आपको मस्जिद नबी के मीनार नज़र आ रहे होते हैं, तो दिल की कैफियत और दिल का हाल जो है कुछ और ही होता है। और बेशक आशिक रसूल जो है वो इसकी तड़प, इसकी मोहब्बत, इसकी गहराई को समझ सकते हैं। मेरे साथ भी कुछ यही सिलसिला था, क्योंकि हम मदीना मुनव्वरा में मुकीम हैं, यहाँ रहते हैं, तो ज़िंदगी जो अपने हिसाब से चलती है, रूटीन लाइफ, उसे फॉलो करना पड़ता है। बच्चे स्कूल जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस जाते हैं, मैं एज ए हाउस वाइफ घर का सारा काम करती हूँ, तो उस कहीं बीच ऐसा नहीं हो पाता कि मैं बहुत पूरे दिन के लिए या एक लंबे टाइम के लिए जाऊँ और मस्जिद बैठूँ। बच्चों के साथ जाती हूँ, नमाज़ पढ़ती हूँ, कभी 1 टाइम की, कभी 2 टाइम की। और उसमें ये होता है कि बच्चों को वॉशरूम भी जाना होता है, किसी को भूख लग जाती है, किसी को नींद आ रही होती है, तो इबादत का सिलसिला जो है उसमें मुस्तकिल थोड़ा बहुत खलल होता है, क्योंकि जब छोटे बच्चे साथ होते हैं, आप पे ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, तो ये सिलसिला ऐसे ही चलता है। और अल्लाह ताला सबके सिलसिलों को सलामत रखे बेशक। लेकिन क्योंकि मेरे दिल में बस बार बार यही ख़्याल था कि मैं जाऊं और सुकून से जो है एक लंबा टाइम गुजारूं, तो मैंने ये सोचा कि जब हस्बैंड ऑफिस चले जाएंगे और बच्चे स्कूल चले जाएंगे, तो उस टाइम फिर मैं जो हूँ वो सुबह सवेर से जो है वो मदीना मुनव्वरा में, क्योंकि मैं रहती हूँ, तो मैं मस्जिद नबी जाऊँगी। और मेरा दिल बहुत ज़्यादा चाह रहा था, और वहाँ जाकर ऐसा लगता है जैसे इंसान कोई परिंदा बन गया। अगर आप तन्हा हैं तो आपको लगेगा आप हवाओं में उड़ रहे हैं। आपकी आंखों के सामने इतना खूबसूरत माशाल्लाह दरबार, जैसे ही आपकी नज़र पड़ती है मस्जिद नबी के मीनारों पर, आप कितने भी सालों से रह रहे हो, आप कितनी बार भी आए हुए हों, आपके दिल की गवाही दे रहा होता है कि वो जगह है जहाँ आप सारी दुआएं कबूल हो जाएंगी। अब कुछ भी ऐसा नहीं रहेगा मेरे लबों पे जो शायद बाकी रह जाए। ऐसा ही होता है, ऐसे ही ईमान वाले ऐसे ही होते हैं। खैर, आसान अल्फाज में मैं ये कहूँगी, अपनी कहानी को मुख्तसर करूँगी। मैं मस्जिद नबी चली गई अल्हम्दुलिल्लाह, और वहाँ पहुँची मैं, तो मैंने बहुत हसीन और ख़ूबसूरत नज़ारे देखे, वो मनाज़िर देखे जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सुबह ऐसा लग रहा था पूरा जहाँ जाग रहा है, ठीक है ना। हर बंदा जो है वो मस्जिद नबी के करीब से आ रहा था, लोग जा रहे थे, बाज़ार खुले हुए थे, और सफाई वाले जो है वो सुबह हर कोने की सफाई कर रहे थे। आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत सारे सफाई वाले हैं, और वो जो है वो क्लीनिंग कर रहे थे। ये फ्रेम बने हुए हैं मस्जिद नबी में, सेल्फ़ी पॉइंट्स हैं ये, कि आप यहाँ खड़े हुए और पीछे जो है वो मस्जिद नबी के मीनार आएंगे, मस्जिद आएगी, तो ये सारी सेल्फ़ी के लिए भी बड़ी अच्छी अरेंजमेंट्स हो गई हैं। बड़ा खूबसूरत है शहर मदीना। शहर मदीना की मैं क्या तारीफ़ करूँ, मेरे मुंह में वो ज़ुबान ही नहीं है जो शहर मदीना की तारीफ़ बयान कर सके। और मेरा कैमरा और मेरी आंखें जो हैं वो जस्टिस नहीं कर पा रही थी। मैं नहीं बता सकती आपको कि कितनी हसीन और ख़ूबसूरत सुबह थी। गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं हो रहा था। सफाई का नज़्मो निज़ाम जो था वो नज़्म नस्क़ का सिलसिला चल रहा था, और आसपास के जो सारे टावर बन रहे हैं, कंस्ट्रक्शन हो रही थी। आप कबूतरों को देख रहे हैं, वो पानी पी रहे थे, दाना खा रहे थे। इतना पुरलुफ्त, इतना हसीन नज़ारा था, मैं आप लोगों से क्या बयान करूं। बस अगर आप लोग देखें और आपके दिल पर कोई कैफियत तारी हो तो मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा। शहर मदीना की खूबसूरती कोई बयान नहीं कर सकता। खैर, मैंने पूरी मस्जिद नबवी का जो है वो तकरीबन जहाँ जहाँ बहुत ज़्यादा रौनक थी और मैं भी बहुत पुरजोश थी और तन्हा थी, तो मैंने राउंड लिया। ये सारे परिंदे उड़ रहे थे, मैंने इनकी वीडियोस बनाई। फिर ये गोल के गोल जाके दोबारा से आके बैठ जाते थे, तो बहुत प्यारा सब कुछ सिलसिला चल रहा था। जैसा कि आप सब जानते हैं कि शहर मदीना में जो है वो हर जगह पर फ़रिश्ते तैनात हैं। तो कहा यही जाता है कि आप जो है हर वक्त अपने आप को जो है वो वज़ू की हालत में रखें और अपने मुंह से अच्छी बातें निकालें। आपकी दुआओं पर आमीन कहने वाले आपके इर्द गिर्द फ़रिश्ते भी मौजूद होते हैं। और जब आप ख़ासकर हरम की हदूद में, मस्जिद नबी की हदूद में पहुंच जाते हैं, तो आपको चाहिए कि अपनी दुआओं को जो है वो बहुत ज़्यादा अल्लाह ताला से मांगना शुरू कर दें, और इस यकीन के साथ मांगें, कि इस ईमान के साथ मांगें
कि अल्लाह ताला जो है जिसने अपने महबूब की मोहब्बत में पूरी दुनिया को तख्लीक किया है, वो आपकी दुआओं को कभी रद्द नहीं होने देगा, क्योंकि आप उसके महबूब के माशाल्लाह रोज़े पर मौजूद हैं। ये सारे मनाज़िर आप मस्जिद नबी के देख रहे हैं। और क्योंकि 12 रबीउल अव्वल का महीना जारी और सारी है और बहुत ज़्यादा माशाल्लाह उम्रा करने वालों का बहुत ज़्यादा रश है, बहुत बड़े बड़े ग्रुप्स में लोग आए हुए हैं, डिफरेंट कंट्रीज़ से आए हुए हैं। और आपको बहुत सारे लोग हालत एहराम में भी नज़र आएंगे कि कुछ लोग इस तरह करते हैं कि वो पहले मदीना आ जाते हैं, फिर उसके बाद वो जो है यहाँ से फिर मक्का जाते हैं। उसका बात रोक का रीज़न ये होता है कि उनके साथ छोटे बच्चे मौजूद होते हैं और वो इतना लंबा सफ़र करने के बाद ज़ाहिर है फिर एकदम से इबादत नहीं कर पाते, क्योंकि बच्चे जब आपके साथ हों या फिर बूढ़े लोग आपके साथ हों तो आपको इन चीज़ों का भी ख्याल करना पड़ता है। मैं गेट नंबर 334, ये आप देख रहे हैं गेट नंबर 334, इससे मैं दाखिल हुई थी। सामने ये मर्दाना मस्जिद है और इसके बाद आप 2 गेट छोड़ेंगे तो फिर लेडीज़ सेक्शन शुरू हो जाता है। फिर मैं वहाँ गई, वहाँ पर मैंने जो है वो अपनी नवाफ़िल अदा की और इबादत का सिलसिला जारी रखा। सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही होता है कि अगर आप किसी भी जगह मौजूद हैं, मस्जिद नबी के अलावा भी किसी मस्जिद में अगर आप मौजूद हैं, तो आपको चाहिए कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तग़फ़ार करें, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व शरीफ के नजराने पेश करें, क्योंकि अल्लाह ताला और उसके फ़रिश्ते भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम भेजते हैं। तो मुसलमान होने के नाते हमारा ये फ़र्ज़ है कि हम भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुरूद व सलाम के नजराने भेजते रहें। और ये वो बाबरकत और मुबारक महीना है कि इसमें अगर सच्चे अक़ीदे और ईमान के साथ दुआएं मांगी जाएं तो मैं इस चीज़ का तसव्वुर भी नहीं कर सकती कि वो दुआएं कभी रद्द होंगी। अल्लाह ताला ने हर काम में खैर रखी है। कुछ काम जल्दी हो जाते हैं, कुछ काम देर से होते हैं, पर उसमें भी इंसान के लिए भलाई होती है जो कि इंसान नहीं जानता। बेशक जानने वाली ज़ात सिर्फ मेरे परवरदिगार की है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाअल्लाह एक नए व्लॉग के साथ फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह निगहबान।